जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा, गौरी रिमीशा को किसी और लड़के के साथ मॉल में देखती है, जिसके बाद ये बात वो रुद्र को बताने जाती है, लेकिन रुद्र उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और ऊपर से उसे सुनाने लगता है। रुद्र और गौरी के बीच काफी बहस होती है। गौरी रुद्र से बोलती है, आई हेट यू रुद्र, छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। तभी रुद्र बोलता है, और मेरे दर्द का क्या? उसका कुछ नहीं। गौरी ने रुद्र को जोर से धक्का दिया और अपना हाथ छुड़ाते ही उसने एक थप्पड़ रुद्र के गाल पर मार दिया, फिर दौड़ते हुए अपने रूम में चली गई। रुद्र कुछ देर के लिए सन्न हो गया, पर फिर खुद को संभाला और जाने लगा। तभी उसे जमीन पर कुछ दिखा, जो कर उठाया तो देखा एक पायल थी। यह सोचते ही उसका गुस्सा फिर से बढ़ने लगा और जैसे ही फेंकने वाला था, वो पायल उसकी उंगलियों में उलझ गई। वो झुंझुला कर उसे रूम में लेकर चला गया। रुद्र बैठे सोच रहा होता है उस पायल को देखते हुए, कहीं ये गौरी का तो नहीं। अगले दिन गौरी रात की बात को लेकर कुछ परेशान थी, पर आज कंपटीशन है तो खुद को नॉर्मल किया और कबीर अनन्या के साथ कॉलेज चली गई। अनन्या और उसकी दोस्त बैठकर बात कर रहे थे, तभी एक स्टाफ गौरी के पास आया। वो स्टाफ गौरी को बोलता है, मिस गौरी, आपको डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के एचओडी ने बुलाया है, आप अभी तुरंत उनसे जाकर मिल लीजिए। गौरी धीरे स्वर में बोलती है, उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? तभी अनन्या गौरी से बोलती है, परेशान क्यों हो रही हो? तुमने उनका डिपार्टमेंट एक्टिविटी के लिए ज्वाइन किया है, कुछ उसी से रिलेटेड बात होगी, एक बार जा तो सही। गौरी डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के ऑफिस चली गई, जहाँ सामने एक महिला बैठी हुई थी, जिन्हें वो अब तक सर समझ रही थी। गौरी उस मैम के पास जाती है और बोलती है, मैम, आपने मुझे बुलाया? तभी वो मैम बोलती है, हाँ गौरी, कुछ दिन पहले ही तुमने हमारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटी क्लब ज्वाइन की है और तुमने कुछ डिज़ाइन बनाई थी, तो तुम्हारे बनाए हुए डिज़ाइंस को हमने कॉलेज की तरफ से एक इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन में भेजा था, जहाँ तुम्हारे डिज़ाइन विनर्स की लिस्ट में शामिल हुई है। एक्चुअली गौरी, यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्ट्स लंदन का नाम तो सुना ही होगा। ये सारे डिज़ाइनर का ड्रीम कॉलेज है। जो स्टूडेंट्स उस कंपटीशन के विनर हैं, उनको प्राइज़ में वहाँ से इंटर्नशिप लेकर आना होगा। वहाँ 2 साल तक एक इंटर्न की तरह उन्हें सीखने का मौका मिलेगा। गौरी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन कुछ सोचकर वो फिर से उदास हो जाती है। गौरी बोलती है, मैम एक्चुअली मैं इतनी स्टेबल नहीं हूँ जो लंदन जैसी जगहों का खर्चा उठा सकूँ। सॉरी मैम, मैं नहीं जा पाऊँगी। तभी वो मैम बोलती है, गौरी, इस कंपटीशन में टोटल 10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया है, वो भी 100% स्कॉलरशिप के साथ, और उसमें तुम भी हो। तभी गौरी का चेहरा एकदम खुशनुमा हो जाता है और वो हंसते हुए बोलती है, मैम, मैं वहाँ जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, तो हमें वहाँ कब से ज्वाइन करना है? तभी वो मैम बोलती है, ठीक है गौरी, अभी तुम कॉलेज फेस्ट ज्वाइन करो, उसके तुरंत बाद सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम बाद तुम्हारे वहाँ जाने का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। गौरी काफ़ी खुश थी। अचानक उसे याद आया कि उसका डांस कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है, तो अनन्या और उसके दोस्तों की ओर बढ़ गई। तभी उसने देखा एक गर्ल्स ग्रुप अनन्या के पास खड़ा है। उस गर्ल्स ग्रुप्स में से एक लड़की अनन्या से बोलती है, 2 साल की विनर अनन्या प्रताप सिंह को आज क्या हो गया? इस बार तो तुम्हारा रिकॉर्ड टूट जाएगा अनन्या बेबी, अब क्या करोगी? तभी अनन्या बोलती है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है माया, मुझे चोट लगी है तो क्या हुआ, मेरी टीम तो अभी भी सही है, वो मेरा रिकॉर्ड बरकरार रखेंगी। तभी वो लड़की बोलती है, अनन्या, तुम कितनी भोली हो, जब इस बार मैंने तुम्हें इस कंपटीशन से आउट कर दिया, तो सोचो तुम्हारे इस ग्रुप का भी मैंने कोई बंदोबस्त कर ही रखा होगा। अनन्या बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तो तुमने ये सब किया है? तभी वो लड़की बोलती है, अनन्या बेबी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। फिर माया हंसते हुए अपने ग्रुप के साथ चली गई। तो इधर अनन्या बहुत गुस्से में थी। अनन्या बोलती है गौरी से, हमारी टीम जीते या न जीते, लेकिन मैं उस माया को जीतता हुआ नहीं देख सकती। तभी गौरी बोलती है, अनन्या, तुम टेंशन मत लो, आज भी तुम ही जीतोगी, ये वादा है हम लोगों का। गौरी अपने ग्रुप के साथ चेंजिंग रूम में चली गई, जहाँ सब अपने डांस के हिसाब से कॉस्ट्यूम पहन रहे थे। तभी माया अपने ग्रुप के साथ तैयार होकर आई। माया गौरी से बोलती है, अच्छा तो तुम हो गौरी, अनन्या तुम्हारे भरोसे पर हमें इतना सुना रही थी, चलो आज तुम्हें भी देख लेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट। कंपटीशन में पहला परफॉर्मेंस माया के ग्रुप का था। उनका डांस देख स्टेज के आगे बैठे लोग तारीफ कर रहे थे। माया के ग्रुप का डांस देख अनन्या का ग्रुप शॉक था, क्योंकि जो परफॉर्मेंस माया का ग्रुप कर रहा था, वो तो अनन्या के ग्रुप को करना था। माया अपना परफॉर्मेंस देकर अनन्या के पास आ गई और अनन्या से बोली, अनन्या बेबी, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? लेकिन अब कोई फायदा नहीं, मैंने बोला था ना, तुम्हारे ग्रुप को मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। सबके परफॉर्मेंस होते गए और लास्ट में गौरी के ग्रुप का भी नंबर आ गया। जब उनका नाम अनाउंस हुआ तो कोई स्टेज पर नहीं आया, जिसे देख माया और उसके दोस्त काफी खुश हो गए।
अचानक से स्टेज की सारी लाइट्स ऑफ हो गई और एक सेंटर पर फोकस किया गया जहां अनन्या व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। तभी स्टेज पर लाइट्स हुई और साथ ही अनन्या का पूरा ग्रुप स्टेज पर आ गया जहां रीतू और गौरी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। तो अनन्या व्हील चेयर पर थी, साथ ही प्रियंका और साक्षी भी थी। उनके डांस के साथ लोगों को एक मैसेज भी था, जो था एनीबॉडी कैन डांस। भले ही वह इंसान चल नहीं सकता या देख नहीं सकता, लेकिन अगर उसके अंदर जुनून हो तो वो भी डांस कर सकता है। उनके परफॉर्मेंस खत्म होने के साथ ही सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। यह देख माया गुस्से में वहां से चली गई। इस साल की चैंपियनशिप फिर से अनन्या और उसकी टीम को मिली। सब काफी खुश थे, लेकिन अनन्या कुछ ज्यादा ही खुश थी। कॉलेज की एक लड़की आकर अनन्या से बोलती है, यार तुम लोगों का तो डांस माया लोग ने कॉपी किया था। इतने कम समय में तुम लोगों ने इतना अच्छा कैसे किया? तभी अनन्या बोलती है, हमें फर्स्ट डे से पता था कि माया ऐसा ही कुछ हरकत करेगी, तो हम घर में प्रैक्टिस करते थे। हम लोग एक साथ दो दो डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह सच भी हो जाएगा। मेरे पैर में सच में चोट लग जाएगी और मुझे ऐसे करना पड़ेगा। तभी दूसरी लड़की बोलती है, अंत भला तो सब भला, और वैसे भी माया का चेहरा देखने लायक था। तभी अनन्या के पैर में हल्का दर्द होने लगा और वही दूसरे कंपटीशन भी शुरू होने वाले थे। अनन्या बोलती है, तुम लोग मुझे मेडिकल रूम में छोड़ दो, वहाँ मैं आराम करूंगी और तुम लोग दूसरे कंपटीशन देख लेना, उसके बाद हम घर चलेंगे। अनन्या मेडिकल रूम में बैठी थी। तभी कुछ देर में एक लड़की वहाँ आई। वो अनन्या से बोलती, अनन्या तुम्हें गौरी ने क्लासरूम में बुलाया है। गौरी ने बोला है कि उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। पहले तो उसे थोड़ा अजीब लगा, पर फिर सोचा कुछ ज़रूरी होगा, तो अनन्या क्लासरूम की ओर चली गई। क्लासरूम के अंदर जैसे ही वो गई, माया और उसकी फ्रेंड ने उसे धक्का देकर गेट बाहर से बंद कर दिया। कुछ ही देर में गौरी और सब दोस्त भी मेडिकल रूम में आ गए, जहाँ उन्हें अनन्या नहीं मिली। गौरी सोच रही होती है, अनन्या कहाँ जा सकती है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। इधर अनन्या जैसे ही क्लासरूम के अंदर गिरी, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा तो वो दंग रह गई, क्योंकि यह विक्की था और उसके पीछे उसके वो पार्टी वाले 3 दोस्त खड़े हंस रहे थे। अनन्या उन्हें देख बहुत डर गई। जैसे ही उसने अपने बैग से फ़ोन निकालने की कोशिश की, तो विक्की हंसते हुए उसके पास आया और उसका फ़ोन फेंक दिया। विक्की बोला, अनन्या डार्लिंग, उस दिन तो तुम्हारे किसी शुभचिंतक ने हमें बहुत पीटा। देखो, एक हाथ में प्लास्टर भी लग गया, लेकिन दूसरा हाथ तो सही सलामत है और तुम्हारा बुरा हाल करने के लिए काफ़ी है। आज तो कोई शुभचिंतक भी नहीं आने वाला तुम्हें बचाने के लिए। तभी विक्की का एक दोस्त बोलता है, भाई अकेले मजे मत लेना, हमारे लिए भी छोड़ देना। हमारे हाथ में प्लास्टर नहीं लगा तो क्या हुआ? उस दिन इसके चक्कर में मार हम लोग भी खाए थे, जिसकी वजह से आज भी हड्डियां दर्द हो रही है। विक्की जैसे ही अनन्या के साथ बदतमीजी करने के लिए आगे बढ़ा, तभी पीछे से क्लास का दरवाजा खुला। उसने पलट कर देखा तो उन्हें 2 लोग दिखाई दिए, जिन्हें देख वो सब चौंक गए। पहले तो विक्की घबरा गए, लेकिन बाद में उनके चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि वो दोनों कोई और नहीं, गौरी और रीतू ही थी। विक्की बोलता है, डार्लिंग तुम्हारी 2 सहेलियां आई हैं तुम्हें बचाने। तभी अनन्या बोलती है, तुम लोग जाओ यहाँ से, ये कमीने तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। प्लीज जल्दी से रुद्र भाई को बता दो जाकर। गौरी ने रीतू की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए गेट बंद कर उस पर लॉक लगा दी। रीतू बोलती है, विक्की तुम कभी भी अपने दोस्तों के बारे में नहीं सोचते, हमेशा पहले अपने बारे में सोचते हो। तो हम दोनों भी आ गए। रीतू और गौरी को वहां देख विक्की का एक दोस्त उनकी ओर बढ़ने लगा। तभी गौरी ने उसे एक डंडे से पीटना शुरू कर दिया, जो कि वो साथ लेकर आई थी। गौरी चिल्लाते हुए बोली, आज तो तुम लोग की हवस मैं निकालूंगी। वही रीतू के हाथ में भी डंडा था, तो वो भी विक्की के दोस्तों को मारने लगी। वो लोग पहले से घायल तो थे ही, तो वो रीतू और गौरी की मार से उठ भी नहीं पा रहे थे। तभी विक्की ये सब देख गुस्से में उनकी ओर बढ़ा ही था कि अनन्या ने उसका पैर खींचे जमीन पर गिरा दिया। एक हाथ पर प्लास्टर होने की वजह से वो भी खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। वहीं बाहर भी साक्षी और प्रियंका ने माया और उसकी दोस्तों को घेर रखा था। ये सब देख आसपास स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए, जो कि माया और उसके दोस्तों को मार खाते देख वीडियो बनाने में जुट गए, क्योंकि माया के घमंड से पूरा कॉलेज वाकिफ था। सब बाहर का नज़ारा देख ही रहे थे, तभी किसी को क्लासरूम से भी आवाज आने लगी। तभी उनमें से एक लड़की बोलती, अरे अंदर भी कार्यक्रम चल रहा है। सब दौड़कर क्लास के विंडो के पास गए। अंदर का नज़ारा देखकर सब चौंक गए। अंदर विक्की और उसके दोस्तों पर भी गौरी और रितु डंडे बरसाए जा रही थी, और वही अनन्या भी कुर्सी पर बैठी उन्हें मार रही थी। कॉलेज में ऐसा शोर सुन डिपार्टमेंट के एचओडी के साथ रुद्र और उसका दोस्त समीर भी आ गए। 2 लड़कियों को मारते और 2 लड़कियों को मार खाते देख सब सन्न रह गए। चारों को किसी तरह रुद्र और समीर ने मिलकर अलग किया।
तब तक कबीर, विशाल और अमर भी अनन्या को ढूंढते हुए वहां आ गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कबीर बोलता है, तुम लोग अनन्या को ढूंढने गई थी ना, तो यहाँ इन्हें क्यों मारने लग गई? तभी सबको पास के ही क्लास के किसी के बहुत तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुन सब दौड़ते हुए उस क्लास के विंडो के पास गए, जहाँ कबीर और उसके दोस्त रुद्र और समीर के साथ एचओडी सर ये नज़ारा देखकर चौंक गए। गौरी को विक्की और उसके दोस्तों को डंडे से मारते देख रुद्र और कबीर दोनों उसका यह रूप देख हैरान थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये उनकी गौरी है। वो दोनों बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। उनके टीचर बोलते हैं, ये सब हो क्या रहा है यहाँ? सारे स्टूडेंट्स वहाँ शांत खड़े रहे, क्योंकि किसी के पास कोई जवाब नहीं था, न ही उन्हें कोई बात पता थी। रुद्र बोलता है, प्रियंका तुम बताओ ये सब क्या हो रहा है? प्रियंका ने शुरू से सारी बात बताई कि कैसे वो लोग अनन्या को ढूंढ रही थी और यहाँ तक पहुंची। जब वो लोग यहाँ आई तो उन्हें अनन्या की अंदर से चीखने की आवाज़ आई। वो लोग अंदर जा रही थी, तभी माया और उसकी दोस्तों ने उन्हें रोक दिया। प्रियंका ने बताया कि माया ने उसे क्या कहा। माया ने प्रियंका से कहा था, अंदर अनन्या का हिसाब चल रहा, अगर हम लोग बीच में पड़े तो आज जो अनन्या के साथ होगा वही हमारे साथ भी होगा। प्रियंका ने रुद्र को बताया कि हमने विंडो से देखा तो विक्की और उसके दोस्त अनन्या को घेरे खड़े थे। किसी अनहोनी के डर से हम घबरा रहे थे। तभी गौरी एक डंडा लेकर आई और माया को मारने लगी। उसे मारते हुए साइड कर गौरी और रितु अंदर चली गई, तो वही मैं साक्षी के साथ इन दोनों को बाहर ही रोके हुए थे। उस टाइम हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम किसी को बुलाएं। हमें लगा हम बुलाने जाएंगे तो कहीं देर ना हो जाए, तो हम खुद ही इन लोगों से निपटने लगे। तभी सर बोले, रुद्र तुम बताओ क्या किया जाए? तभी रुद्र बोलता है, सर माया और उसकी दोस्तों को कॉलेज के रूल्स के हिसाब से पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं और जो भी अंदर है वो इस कॉलेज से निकाल दिए गए हैं। उनको पनिशमेंट तो अंदर गर्ल्स खुद ही दे रही हैं, तो हमें उनसे मतलब नहीं है। वो लड़के डिपार्टमेंट या कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं है। एचओडी सर माया और उसकी फ्रेंड को कैबिन में आने के लिए बोलकर चले गए, तो वही कुछ देर में अनन्या, गौरी और रितु भी बाहर आ गई। अनन्या रुद्र को गले लगाते हुए बोलती है, भाई आज गौरी ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरा क्या होता? रुद्र उसे शांत करा रहा था। तभी गौरी को देख कबीर ने गले से लगा लिया, जिसे देख रुद्र को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी कुछ पुलिस वाले आ गए जिन्हें रुद्र ने बुलाया था। वो लोग विक्की और उसके दोस्तों को ले जाने लगे। रुद्र इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर सर इनकी अच्छे से खातिरदारी करना ताकि दोबारा ऐसी गलती करने लायक ना रहें। रुद्र सबको घर लेकर आ गया। अनन्या के मुंह से सब बातें सुन सुधा जी ने रोते हुए गौरी को गले लगा लिया। सुधा जी बोली गौरी से, गौरी बेटा हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आज जो आपने किया है शायद भगवान ने इसी दिन के लिए आपको हमारे घर भेजा है, ताकि आप हमारे घर की इज्जत को बचा सके। तभी गौरी बोलती है, आंटी जो एहसान आपने और इस फैमिली ने मुझ जैसे अनाथ पर किया है वो मैं पूरी जिंदगी नहीं चुका सकती। आप ऐसे मत बोलिए, अनन्या मेरी बहन है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तभी अनन्या बोलती है, शायद मेरी अपनी बहन भी मेरे लिए इतना नहीं करती जितना तुमने जो मेरे लिए किया है वो बहुत है। तभी गौरी बोलती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। जब से मैं आई हूँ हमेशा तुमने ही मुझे हिम्मत दी है अपने अतीत को भुलाने में और आगे बढ़ने में। उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। तभी सुधा जी बोलती है, आज तुम लड़कियों ने बता दिया कि औरतें कमज़ोर नहीं होती। अगर बात अपनों पर आ जाए तो वो किसी से भी भिड़ सकती है। तभी रुद्र की दादी बोलती है, हमारी गौरी तो सुपर हीरो है। तभी कबीर बोलता है, अरे हाँ दादी, हम लोग तो भूल ही गए थे, पार्टी करेंगे लेकिन मेरा गेम भी होगा। पहले मेरा गेम हो जाएगा, उसके बाद डबल पार्टी होगी। उनकी बातें सुन सब हंस रहे थे, तो वही थोड़ी दूर बैठा रुद्र गुस्से में उबल रहा था। रुद्र बोलता है, कबीर तुमको लगता है कि तुम लोग जीतोगे? तभी अचानक से गौरी की चीख निकल गई, जिसे सुन सब शांत हो गए। सबने देखा गौरी ने अपना एक हाथ पकड़ा हुआ है। शायद विक्की को मारने की वजह से हल्की मोच आ गई थी। तभी रुद्र की दादी बोली, सुधा एक गर्म नमक की पोटली ले आ, उससे सिकाई करने के बाद आराम मिल जाएगा। सुधा जी तुरंत ही पोटली ले आई। तभी उनके हाथ से वो पोटली कबीर ने ले ली और कबीर ने कहा, मौसी मैं कर देता हूँ। कबीर पोटली लेकर धीरे धीरे गौरी के हाथ पर घुमाने लगा और साथ ही अनन्या गौरी के साथ बातें कर तीनों आपस में हंसने लगे। तो वही रुद्र को ये सब अब बर्दाश्त के बाहर हो गया था, तो वो वहाँ से उठकर अपने रूम में चला गया।